एक किताब मैं अभी मस्जिद में बैठ के मुताला कर रहा था। उस किताब का नाम है टेलीफोन के फ़वाइद और नुकसानात, यानी मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात। उस किताब में फतवे, कुरान और हदीस सब लिखी गई हैं। कुछ सच्ची वाक़े लिखे गए हैं, कुछ सच्ची कहानियाँ लिखी गई हैं जो ज़मीन पे हुई हैं कि मोबाइल से कैसे कैसे नुकसान हुए, कैसे कैसे लोग, औरतें बर्बाद हुई हैं। एक वाक़या मैं मुख्तसर बयान करने, बड़ा लंबा है लेकिन मैं शॉर्ट करके बयान करने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान का वाक़या है। एक मुसलमान औरत, उसमें नाम भी लिखा हुआ है, उसके शौहर का नाम, उसका बेटी का, बेटे का, और जिस आदमी से उसका ताल्लुक़ था उसका भी नाम। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि हो सकता है कोई उस नाम की हो वो बुरा समझ जाए या लोग उसका सुबह मजाक उड़ाने लगे, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे बयान कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है मजमून, रॉन्ग नंबर से इज्जत की बर्बादी तक। रॉन्ग नंबर आता है कि नहीं आता? रॉन्ग नंबर फ़ोन आता है? नौजवान कहाँ बैठे? आता है कभी कभी। हाँ, आपके पास नहीं, औरतों के पास रॉन्ग नंबर जाता है। लगाने वाले तो नौजवान होते हैं, आपको नहीं कह रहा हूँ। आमतौर से 90% रॉन्ग नंबर जानबूझ के आता है, 10% बाई चांस आता है, गलती से लगा होता है। 90% जानबूझकर रात में चुप ऐसे अटरैंडम नंबर लगाते हैं। अगर कोई आदमी उठा ले तो भाई साहब गलती हो गई, रॉन्ग नंबर रख दिया, और अगर कोई औरत उठा ले तो फिर बात चालू, क्या कर रहे हैं, फालतू में बात ही करें। इस तरह का वाकया हुआ। एक औरत बड़ी इज्जतदार औरत थी, मुस्लिम औरत थी। उसका शौहर बेचारा कारोबार करता था, ऑफिस से आना जाना उसका था। उसके 2 बच्चे थे, एक 18 साल का बेटा था और उसकी एक बेटी थी 16-17 साल की। उसके घर में एक मोबाइल थी। मोबाइल में रिंग बजती है, आवाज आती है, वो औरत फोन उठाती है, सामने से मर्द की आवाज, उसने कोई अटरंडम नाम बताया, फला आदमी से बात करनी है। उस औरत को लगा कि शायद कोई अजनबी हो, कहने लगी हुआ उस नाम का मेरे घर में कोई नहीं है। हाँ मेरे शौहर हैं, अगर कहो तो बात करवा दें। वो आदमी कहता है आपके शौहर भी हैं? कहने लगी हाँ मेरे शौहर भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मैं बच्चे वाली औरत हूँ, 20 साल के 18 साल के मेरे बच्चे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ किस तरह से ये रॉन्ग नंबर वाले औरतों को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह से इसने बेवकूफ़ बनाया, पूरा लिखा हुआ उस किताब में। उस आदमी ने बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। कहने लगा मैडम आप शादीशुदा हैं, आपके 18 साल के बच्चे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ तो किसी स्टूडेंट की तरह लग रही है, कोई तालिब इल्म की तरह लग रही है, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की की तरह लग रही है, कम सीन औरत की तरह लग रही है। ये कैसी तीर थी, ये कैसा वार था, जिस वार से, जिस तीर से आमतौर से औरतें बच नहीं पाती हैं। ये तारीफ की भूखी होती है। जब जवान उस आदमी ने उसकी तारीफ की, फौरन वो औरत उसकी बातों में फिसल गई, फौरन वो औरत उसकी बातों में फंस गई। अब बात करने लगी, बात करते करते वक्त ऐसा गुजर गया कि उसको पता ही ना चला। वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया। थोड़ी देर में शौहर ने दरवाजा खटखटाया, उस औरत ने ये कहकर फोन रख दिया, लगता है मेरे मियाँ जी घर पे चले आए, तशरीफ ले आए, जल्दी से फोन रखो। रखा। एक दिन हुई बात, बस दुआ सलाम पहचान, थोड़ी तारीफ किया, ये चढ़ गई। और दूसरे दिन सुबह जैसे शौहर फिर ऑफिस जाता, बच्चे पढ़ने जाते हैं, फिर उसका फोन आता है, फिर इस तरह से बात होने लगती है। बात होते होते एक दिन यह आता है कि वो आदमी फोन पे कहता है फोन पे बड़ी बातें हो गई, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ, आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। दोनों को दिली मोहब्बत होने लगी। उस औरत ने कहा मेरे घर में घर से बाहर निकलने का कोई रिवाज नहीं है। हाँ घर के अंदर पर्दा तो नहीं होता है, लेकिन हमारे घर की औरतें बाहर नहीं जाया करती हैं, तुम मुझसे कैसे मिलोगे, तुम तो मेरे घर के लिए अजनबी आदमी हो। उस आदमी ने आइडिया दिया
कि ऐसा कीजिए, आप मार्केट में आइए, हम मार्केट में आपसे मिलते हैं, कोई चीज़ खरीदने के बहाने आ जाइए, हम आपसे मिलेंगे। उस औरत ने कहा मेरे घर में रिवाज नहीं, चलन नहीं कि औरतें मार्केट में जाएं, मैं मार्केट में नहीं आ सकती हूँ, लेकिन हाँ एक और मेरे पास तरकीब आइडिया है। औरत ने फिर आइडिया दिया, कहा आप मेरे शौहर से दोस्ती कर लीजिए, उससे आप दोस्ती कर लेंगे तो आप मेरे यहाँ दावत पे आइए, या आप हमारे शौहर को अपने यहाँ दावत पे बुलाइए, वो आपके यहाँ दावत पे जाएंगे तो फिर मैं आपको अपने दावत पे बुलाऊंगी, इस तरह से मिलने मिलाने का सिलसिला चालू रहेगा। ये प्लानिंग की गई दोनों की, किसकी? फोन से रॉन्ग नंबर बात करने वाले लोगों की। इंशाअल्लाह प्लानिंग की गई। अब प्लानिंग के तहत उसने पता किया तेरे शौहर का नाम क्या है, पता किया, हाँ क्या काम करता, ऑफिस कहाँ, पूरा एड्रेस दे दिया। पहुँचा, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा बेहतरीन, मतलब दोस्ती उसको करनी थी, घर तक पहुँचना था, बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल किया, दोस्ती की और बहुत अच्छे से मिला जुला, तोहफे तहाइफ भी दिया। आज मिला, दूसरे दिन मिला, तीसरे दिन मिला, दोस्ती बढ़ती गई। जब उसको लगा कि अब तो ये मेरा दोस्त बन चुका है, तो एक दिन कहने लगा, ओ भाईजान अब हम तो दोस्त बन चुके हैं, आप मेरे घर पे दावत पे क्यों नहीं तशरीफ लाते? आइए मेरे घर पे, हम दावत करना चाहते हैं, कल भाभी को लेकर घर पे आइएगा। अब वो दोस्त बन चुका है, दोस्त कभी जल्दी इनकार नहीं करता, अब भाभी कहने पे चिढ़ता भी नहीं है, दोस्त है तो भाभी तो कहेगा ही मेरी बीवी को, लेकिन वो भाभी के नीचे भी कुछ और था। तो कहने लगा शौहर बड़ा सीधा साधा, कहने लगा मेरी बीवी किसी के यहाँ दावत खाने भी जल्दी नहीं जाती, आज तक मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ दावत अपनी बीवी को लेकर नहीं गया हूँ। मैं घर जाकर अपनी अहलिया से पूछूंगा, अगर वो तैयार होगी तो मैं कल तुम्हारे यहाँ दावत करने आऊँगा। कहा ठीक है। उसको पता था कि प्लान तो उसी का है, जवाब वहाँ में तो मिलने ही वाला था। घर में जाकर उसने जब पूछा अपने बीवी से कि हमारा दोस्त है, ये नाम है, सारा मैडम को पता है, ये नाम है, फला दोस्त है, फला कारोबार करता है, उसने मुझे दावत पे तुम्हारे साथ बच्चों के साथ बुलाया है, क्या तुम चलोगी? बीवी फौरन कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, जब आपका दोस्त है तो हम आपके दोस्त से बेवफाई क्यों करेंगे, आपका दोस्त है तो उसके साथ ताल्लुकात बना के रखने पड़ेंगे। और दो चूड़ी अपने शौहर को समझा दिया। शौहर बेचारा अभी मामले को भांप ना पाया, लेकर अपने बच्चों को, बीवी को उसके घर गया। घर पे जब वो औरत पहुंचती है तो देखती है कि जिसपे दिन भर घंटों घंटों बात हुआ करती थी, वो आदमी भी शादीशुदा है, उसकी भी एक खूबसूरत बीवी है। उससे पूछती है तुम शादीशुदा हो? तुमने बताया नहीं। कहा जिस तरह तुम शादीशुदा हो ऐसे ही मैं भी शादीशुदा हूँ, लेकिन रहने दो ये रिश्ते, तुम्हारा भी शौहर, तुम्हारे भी बच्चे, हमारी भी बीवी, हमारे भी बच्चे, इनको रहने दो, हम इंजॉय करते हैं, इंजॉय। ये मामला तय हो गया। दावत खा के घर वापस आ गए। अब जो एक दिन गुजरा तो वो औरत की मक्कारी देखो। वो औरत कहती है मियाँ जी आपके दोस्त ने दावत ली थी, हाँ आप कितने कंजूस निकल गए, आप क्यों नहीं ले लेते? ले लो दावत, वरना कहेगा कितनी कंजूस दोस्त है, मैंने खिलाया इसने पूछा भी नहीं। दिमाग में बैठ गए उसके। फ़ोन लगाया फ़ौरन, हाँ भाई दावत ली थी, अच्छा अगले संडे को हमारे यहाँ तुम चले आना, फैमिली के साथ चले। कहा नहीं हमारी बीवी की तबीयत खराब है, मैं अकेले आऊँगा। कहा ठीक है कोई बात नहीं, अकेले आ जाना। अकेले आया अगले दिन, अगले संडे को, और दावत में क्या वो दिली मोहब्बत जो थी, एक दीदार में उसका पेट भर गया। देखा मिलना जुलना ऐसे चालू रहा। कुछ दिन और गुजरे, फोन पे बात हो रही है, बच्चे क्लास स्कूल जा चुके हैं, शौहर ऑफिस जा चुका है, फोन पे बात हो रही है। अब शैतानी वसवसा और वो गलत काम की तरफ शैतान ले जाना चाह रहा है। वो आदमी कहता है कि ओ औरत हमने मिल भी लिया, हमने एक दूसरे को देख भी लिया, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ,
इशारा उसका इसकी इज्जत के साथ खेलने का था। औरत भी तजर्बेकार है, समझ गई बात। कहने लगी मेरा भी तो वही चाहत है, मैं भी वही तमन्ना रखती हूँ, मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ, लेकिन बात यह है कि ये मामला होगा कैसे। मेरे भी घर में बच्चे और शौहर है, तुम्हारी बीवी भी और बच्चे भी हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। शौहर ने, उस आदमी ने आइडिया दिया, कहा मैं बेहोश करने वाला चाय में मिलाकर सफूफ लेकर आऊंगा, पाउडर लेके आऊंगा, शाम को तुम्हारे घर पे एक कप चाय पीऊंगा और चुपके से तुमको वो पाउडर दे दूंगा। ऐशा के बाद जब तुम्हारे बच्चे सोने को जाएं, लास्ट टाइम में दूध या चाय तो पीते होंगे। कहने लगी हाँ। कहा उसमें मिला देना, तुम्हारे बच्चे दोनों और शौहर जब बेहोश हो जाएंगे, रात को 11 बजे मैं आऊंगा। मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, यह यकीनन सच्चा वाकया है, यह कोई बनावटी वाकया नहीं, यह किताबों में लिखा हुआ वाकया है, जमीन पर होने वाला वाकया है, एक मुसलमान के घर में होने वाला वाकया है। लाया शाम को, दो पाउडर देकर चला गया, उसने मिला भी दिया दवा। चाय शाम को पी, शौहर बेहोश, बच्चा बेहोश, बेटी बेहोश, बेटा बेहोश। उस शाम को 11 बजे आता है, दोनों मिलते हैं, दोनों पूरी रात बात करते हैं। उसकी इज्जत तार तार हो गई। एक मुसलमान नेक औरत से फाहिशा बन गई, एक मुसलमान गलत राह पे चली गई, एक औरत खराब हो गई, अपने शौहर की अमानत में खयानत कर बैठी, बेवफा बन गई, अपने बच्चों का भी ख्याल न किया। ये सिलसिला बराबर इनका चलता रहा, 1-2 दिन नहीं, महीनों इनका ये सिलसिला चलता रहा। जब भी इसको ऐसा करना होता, दिन में फोन करके बता देता आज मैं आऊंगा, आज तुम बेहोश कर देना। वो औरत अपनी हवस को पूरी करने के लिए अपने ही हाथ से अपने शौहर, अपने बच्चों को बेहोश करने वाली दवा खिला दिया करती थी। लेकिन शैतान की चाल कितने दिन छुप सकती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सारा मंजर देख रहा है। एक दिन हुआ ये कि सुबह दिन के वक्त अभी बच्चे स्कूल जाने वाले थे, माँ किचन में थी और फोन किचन के बाहर था। फोन वो करता है जल्दीबाजी में कि आज मैं फिर आऊंगा, आज तू खिलाना अपने बच्चों को और अपने शौहर को जरा ज्यादा खिला देना, आज मैं सुबह फजर तक तेरे घर पे रहने का इरादा रख रहा हूँ, आज मैं जल्दी से 1-2 घंटे में नहीं जाऊंगा, आज मैं रात भर तेरे घर में रहूंगा। इत्तेफाक से वो औरत किचन में थी और मोबाइल बाहर थी। फोन आता है, बेटी देखती है, शायद मामू चचा लोगों का फोन आता रहता है, वो लोग होंगे। उसने उठा लिया, इधर से कुछ बोली ना, फोन उठाया, उधर से वो इतना ही कहता है, ओ मैडम जी, ओ मेरी महबूबा, आज तुम अपने बच्चों को, अपने शौहर को आज बेहोश करने वाली दवा ज्यादा पिला देना, आज रात भर तेरे पास रुकने का इरादा है। बेटी ने कानों से सुना, बात पूरी वाज़ेह हो गई। बेटी 18 साल की है, सब कुछ समझ गई। उसके हाथ से नीचे मोबाइल गिरती है, फूट जाती है। माँ दौड़ी दौड़ी आती है, बेटा क्या बात है? काम में कोई बात नहीं, ये मोबाइल हाथ से गिर गई, फूट गई। उसने कुछ माँ को बताया नहीं, क्योंकि वो सोचने लगी अभी अगर पता चलेगा तो अब्बा पता नहीं क्या कर बैठेंगे, घर में एक कोराम मच जाएगा, एक जंग छिड़ जाएगी। इसलिए औरत, उस बच्ची ने उसको छिपाने की कोशिश की, बर्दाश्त करने की कोशिश की कि किसी तरह से मामला दब जाए, मेरे जहन से निकल जाए, मैं भूल जाऊं, घर के किसी अफराद को पता ना चले। रात होती है, वो औरत अभी नहीं जानती कि मेरी बेटी को पता चल चुका है। रात में दूध या चाय में मिलाकर अपने बच्चों को लाकर देती है, अपने शौहर को लाकर देती है। बेटा और शौहर तो नहीं जानते थे। बेटे और शौहर ने चाय नोश फरमाई, चंद लम्हे में बेहोश हो गए और बेटी जानती थी, चुपके से उसने चाय अपने चारपाई के नीचे गिरा दी, कहीं बगल में गिरा दी, उसने पी नहीं और रात हो गई। रात को 11 बजे वो दरवाजे पर बेल बजाता है और दरवाजा खोलती है, अंदर वो आता है। उसने जो फोन में सुना था, उस आदमी को वो जानती थी, जो अंकल बन के उसके घर पे आया करता था, जो उसके बाप का
दोस्त था, आज रात में 11 बजे उसकी माँ की इज्जत से खेलने के लिए घर में आ चुका है। एक जवान बेटी जानती है, जवान बेटी का कलेजा फट गया। उसने चुपके से वुजू किया और मुसल्ला बिछाया, अपने कमरे में दुआ करने लगी, अल्लाह से रोने लगी, आए अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे, आए अल्लाह मेरी माँ को समझ अता फरमा दे, आए अल्लाह आज इसने लफ्ज़ माँ को भी बेहुरमत कर दिया, आए अल्लाह आज इसने अपने बच्चों को भी न सोचा, आए अल्लाह आज माँ मेरे बारे में भी सोच ना सकी कि एक जवान घर में बेटी है, अगर समाज को ये बात पता चल जाए कौन इस बेटी को अपने घर में दुल्हन बना के ले जाएगा, कौन इन तानों को बर्दाश्त कर पाएगा। और अगर कोई मुझे शादी करके अपने घर ले भी गया तो कौन तानों को बर्दाश्त कर पाएगा। तेरी माँ ये थी, तेरी माँ ये थी, ऐ अल्लाह मेरी माँ को सोच समझ दे, ऐ अल्लाह मेरे बाप की अमानत को तू बचा ले, ऐ अल्लाह मेरे भाई का सर समाज में झुकने से तू बचा ले। वो रो रो कर हिचकियां बांध बांध कर रात में वो लड़की दुआ कर रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार रही है। उसके बाप की नींद रोने की वजह से खुल जाती है। उसने पलक के लपट के उठ कर देखता है तो देखता है कि उसकी बेटी मुसल्ला बिछाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ रो रो कर मांग रही है, कुछ अल्लाह से कह रही है। बाप जब अपनी बेटी को रात के अंधेरे में 12-1 बजे मुसल्ले पर देखता है तो वो भी खुशी से लहरा उठता है, हाय अल्लाह तूने क्या बेटी मुझे अता फरमाई, कितनी प्यारी कितनी नेक बेटी है। रात को उठ के अल्लाह से दुआ कर रही है। वो भी वुजू करता है और अपनी बेटी के पास जाकर बैठ जाता है और बेटी के साथ वो भी दुआ मांगने लगता है। जब तक बेटी दुआ मांगती है बाप उसको टच नहीं करता। जब बेटी दुआ मांग होती है तो बाप कहता है, ओ मेरी बेटी तुझे क्या परेशानी है, बड़ी देर से तू इतना आंसू बहा रही है, क्या तू अल्लाह से मांग रही है, क्या तेरे सर में कुछ दर्द है, क्या तुझे परेशानी है, अगर तू बीमार है बता, अभी एम्बुलेंस बुलाऊं, अभी तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊं, तेरे भाई को जगाऊं, तेरी अम्मी को बुलाऊं, कुछ सर में दर्द कुछ बदन में दर्द हो तो बेटी बता। बेटी अपने बाप के सीने से लग के रोने लगती है, बताए तो कैसे बताए, आए अब्बा आपके पीठ पीछे घर में क्या हो रहा है आपको अंदाजा नहीं, बस रोती जा रही है, बाप की धड़कनें बढ़ती जा रही है, ओ मेरी बेटी क्या मामला है बता तो दे। इतने में भाई की नींद भी खुल गई, भाई भी रोने लगा, अपनी बहनों बाप को रोते हुए कहने लगा, ओ मेरी बहना अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत है मैं तुझे ट्यूशन पढ़ाऊंगा, मैं तुझे हेल्प करूंगा, मैं तुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, कल से तू माँ का हाथ न बटाना, मैं माँ के काम किचन में कर दिया करूंगा, मैं तेरा सारा काम कर दिया करूंगा, लेकिन चुप हो जा चुप हो जा। लेकिन वो बहन जिसके दिल पर एक गहरा जख्म लगा, वो जख्म जितना सवाल हो रहा है उतना वो भाई और बाप के चेहरे को देखकर रो रही है। कल समाज में ये बात अगर फैल गई तो मेरा भाई तो डर गया, उसकी इज्जत बर्बाद, मेरा घर उजड़ जाएगा, बर्दाश्त करना चाहती है नहीं कर पाती है। इतने में बाप को बर्दाश्त ना हुआ, सोचा चलो उसकी माँ को बुलाऊं, हो सकता कोई औरतों वाली बात हो जो मुझे बता ना पा रही हो सकता अपनी माँ को बताए। वो जैसे ही कदम अपना दरवाजे के बाहर डालना चाहता है, सहन में जाना चाहता है, किचन की तरफ जाना चाहता है, बेटी लपक के पकड़ लेती है, अब्बा बाहर ना जाएं, अब्बा बाहर कदम न रखें। कहा बेटी क्या बात है, कहा अब्बा मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस आप यहीं तशरीफ रखें, मेरा वास्ता, आप मुझे अगर मोहब्बत करते हो तो घर से बाहर कदम न रखना, घर से बाहर कदम न रखना। बाप को कुछ खदशा हुआ कि मामला कुछ गंभीर है, उसने जबरदस्ती बाहर कदम रखा तो अपने उस दोस्त को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखता है, दरवाजा बंद करके औरत उसकी तरफ बढ़ती हुई आती है, किचन में सहन में दोनों की मुलाकात हो जाती है। शौहर घबराया, अभी रोया है बीवी, अपनी बेटी के कंधों को लेकर आंसू बहाया है, अपनी बीवी से पूछने लगता है, ये मेरा दोस्त
रात के इस वक्त में अंधेरे में तेरे घर में मेरे घर में क्यों आया था? वो औरत बहाना बनाती है, फौरन कहने लगती है वो आया था, इधर से गुजर रहा था, कहने लगा क्यों ना इनके घर अपने दोस्त के यहाँ होकर गुजर जाऊं। तो आया, अभी आया था, 5 मिनट हुआ है, एक कप चाय पी के चला गया है। तो कहा मुझे जगाया क्यों नहीं? कहा मैंने आपकी नींद में खलल नहीं डालना चाहा, मैंने चाहा कि आपको ना जगाऊं, आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं। मेरे भाइयों, या औरतों की चालाकियां या औरतों की मक्कारियां हुआ करती हैं। अल्लाह ऐसी औरतों से हर शौहर को बचाए, हर शौहर की इज्जत की हिफाजत फरमाए। शौहर के सामने जब ये माँ झूठ बोलने लगी तो बेटी रोकर अपनी माँ से कहने लगी अम्मा वो झूठ अब मत ज्यादा बोलो, कहीं आसमान न फट जाए, कहीं छत की दीवार न गिर जाए, कहीं जमीन में आपको धसा न दिया जाए। अम्मा जान अभी भी सुधर जाओ, अम्मा को कुछ खदशा हुआ कि मामला तो लग रहा है जान गई है। बेटी को डांटते हुए कहती है अरे बेटी क्या तू बक रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहने लगी माँ मैं सारी कहानी जानती हूँ, मैंने कप चाय नहीं पी है, देखो बेड के नीचे मैंने चाय फेंक दी थी, आज अब्बा को आपने बेहोश किया, आज भाई को आपने बेहोश किया, कब से आपका ये चल रहा है हम लोगों को नहीं पता। सारी कहानी खोल के रख दी गई। अब वो औरत घर में करे क्या? शौहर बेचारा अपने बच्चों की वजह से तलाक भी नहीं दे रहा है कि तलाक देंगे, इतने बड़े बड़े बच्चे कहाँ जाएंगे, अब कोई दूसरी औरत से शादी में कैसे करूंगा, इनकी शादी की उम्र हो गई। सुबह होती है, बेटा से बाप कहता है बेटा अपनी बहन को बोलो नाश्ता बनाए, मैं ऐसी औरत के हाथ का नाश्ता खा नहीं सकता जिसने मेरी इज्जत को नीलाम किया, जिसने इन जवान बच्चों की इज्जत और आबरू, समाज में इनकी इज्जत का ख्याल न किया। है बेटा अपनी बहन से कहो थोड़ा हल्का नाश्ता बनाए, भूख नहीं लगी है। बहन ने रोते रोते भाई के लिए और बेटे अपने बाप के लिए नाश्ता बनाया, खिलाया, बाप ने खाया, भाई भी खाया। भाई अपने बहन को अपने साथ स्कूल लेके जाता है, या अकेली घर पे अपने शौहर से और फिर अपने उसी दोस्त से बात करती है, कहती है कि यार पूरा मामला तो खुल गया, सारी बात तो ये लोग जान गए, अब मैं क्या करूं, फंस गई। तो आदमी आज भी ये लोग ऐसा ही करते हैं, आज तो कुछ कहते हैं ठीक है मैं तेरे शौहर को मार डालूंगा, मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर दूंगा जो रास्ते में रोरा बनेगा। उसने कत्ल करने की बात तो न कही, उसने कहा अगर तुम अपने शौहर का मुंह बंद करना चाहती हो तो आज शाम को जब आए और फिर से वही बात दोहराए तो तुम उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा देना मेरी बीवी का नाम लेकर। कहा ठीक है। शाम को शौहर आता है, वो बरस पड़ती है और कहती है आप मुझको बुरा समझते हो और आपका कैरेक्टर ये है कि आप अपने दोस्त की बीवी के साथ मिलते हो, ऑफिस में बुलाते हो, फला फला काम करते हो, सारा इल्जाम लगा डाला। शौहर के पैर के नीचों जमीन खिसक गई, हाय अल्लाह ये कौन सी औरत चुड़ैल की शक्ल में मुझे मिल गई, ऐ रब्बुल आलमीन हमें तो इससे नजात अता फरमा दे, मैं इतना पाक, मैंने तो उसकी बीवी को देखा तक नहीं और इल्जाम जिना तक का मेरे ऊपर लगा दिया गया। बेटी कहती है ओ माँ अभी भी आप नहीं सुधर रही हैं, अभी भी आप तौबा नहीं करना चाहती। बेटा अपने कलेजे पे पत्थर रखकर वो माँ का चेहरा भी देखना नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है कि आए अल्लाह वो माँ है जिसको लोग फख्र से माँ कहते हैं, मेरी माँ तो ऐसी निकली, मैं अपनी माँ को देखूं कैसे। ये हुआ मामला, उसका पता चल गया दाल गलने वाली नहीं, अब वो अकेले कमरे में पड़ी रहती है, बच्चे बेटी खाना बनाती, भाई खाता, शौहर खाता, ऐसे दिन गुजरते गए। मोहल्ले के लोगों को बात पता ही चल गई, सारे लोग उसको थू थू करने लगे, सारे लोगों ने उसको बाइकआउट कर दिया, रिश्तेदारों की औरतों ने अपनी बेटियों को उससे मिलने से मना कर दिया, गंदी औरत उससे ना मिलो, तुम्हारी भी तहजीब खराब हो जाएगी। एक दिन वो औरत अपने बच्चों को और अपने शौहर को सुना के कह रही है कि इस तरह की जिंदगी से तो मुझे मर जाना बेहतर है, मैं मर जाती तो ठीक होता, शौहर मुझे नहीं मां बुलाता, भी मेरा बच्चा मुझे नहीं बुलाता, मेरी बेटी मुझे नहीं
नहीं बुलाती। हाँ, वक्त में खाना बेटी दे देती है, बेटा खाना दे देता है, लेकिन बुलाता कोई नहीं, प्यार से कोई बात नहीं करता है। जब मरने की बात कहती है तो वो बेटा कान में आवाज माँ की आत्महत्या की जाती है, बेटा फौरन पुकार के कहता है अभी तो कहते हैं कि मर जाएंगे, अभी तो कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ये सारा काम आपने कर डाला अम्मी जान, आपने सब न सोचा। अभी आप कहती हो कि मर जाऊं, दुनिया से चली जाऊं, अगर मरने के बाद भी आपको चैन न मिला, सुकून न मिला कि बच्चों के साथ मैंने क्या किया, अपने शौहर के साथ मैंने क्या किया, तो आप कहां जाओगी मरने के बाद? तो तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। अम्मी तौबा कर लो, अम्मी ये गलत आदतें छोड़ दो। मेरे भाइयों, एक औरत गलती को मान जाए समझो तौबा कर ली, लेकिन औरत जल्दी गलती नहीं मानती है। बड़ी जिद्दी किस्म की मखलूक हुआ करती है, वो गलती नहीं मानती, आखिरकार तलाक तक नौबत पहुंच गई। जवान बेटों के सीने पर छुरी चल गई, एक घर बर्बाद हो गया, समाज में इज्जत नीलाम हो गई। किस लिए? एक रॉन्ग नंबर से मामला हुआ सब। इसीलिए मुसन्निफ इसका उन्वान डालता है रॉन्ग नंबर से इज्जत की बर्बादी तक। घर बर्बाद हो गया, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। आप सोचो समाज में उन बच्चों को कैसे जीने का मौका मिलेगा? लोग उसको ताना देंगे, लोग उन्हें बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे, तेरी माँ ऐसी, तेरी बाप ऐसा, बहुत बुरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसलिए ये कदम उठाने से पहले कोई भी औरत ये सोच ले मेरे घर में भाई है तो कैसे सीना तान के, कैसे सर उठा के वो जिएगा। मेरा बाप है तो उसको मेरे इस करतूत से मेरा भाई, मेरा बाप कैसे जिएगा, ये मेरे शौहर के दिल पर क्या बीतेगी, ये चीजें सोच लिया करें इस कदम उठाने से पहले। इस घिनौने जुर्म से बचे। ये मोबाइल है, मोबाइल वबाले जान आजकल बन चुका है। अभी शेख ने मुझे लिख कर दिया कि मौलाना आप एक गेम जो चला फ्री फायर और इसके बारे में बता दीजिए। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, आज इस गेम की लत ऐसी लगी है कि इसके आगे शराब की लत भी खराब है, इसके आगे शराब की लत भी खराब है, इसके आगे लोग बड़े बड़े लत को छोड़ चुके हैं, लेकिन ये गेम रात भर गेम खेल रहे हैं, रात भर मोबाइल से चिपके हुए हैं। और वाकया तो ये हुआ जो इस तरह के गेम खेलते हैं, यानी फायरिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, वाकया ऐसा भी हुआ है कि गेम खेलते खेलते दिमाग पर वही गन सवार, दिमाग पर वही मार धाड़ सवार। बाप ने जब मना किया कि बेटा ये गेम न खेलो, एक शख्स ने अपने बाप को भी कत्ल कर दिया था इसी गेम की वजह से। मेरे दोस्तों, इस गेम से बाज आ जाओ। जायज नाजायज की बात तो बात की बात है, वो तो जायज है ही नहीं, सवाल ही नहीं हो सकता है, उसमें आपका कोई फायदा नहीं। टाइम आपका खराब होगा, जिंदगी आपकी खराब होगी, सोच आपकी खराब होगी, दिमाग आपका खराब होगा। इसलिए इस तरह के गेमों में अपनी जिंदगी बर्बाद न करो। मोबाइल का सही यूज करना चाहते हो तो न जाने कितनी अच्छी चीजें मोबाइल में पड़ी है, यूट्यूब पे कितने ऐसे उलमा की तकरीरें पड़ी हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं, वो देखो टाइम निकाल कर। सवाल जवाब के सेशन पड़े हैं, एपिसोड क्लिप्स पड़ी हैं, वो चीजें देखो, उससे आपकी जिंदगी में इस्लाम आएगा, दीन की तालीमात आएंगी। इन खुराफात के पीछे न पड़ो, मोबाइल को मोबाइल की तरह इस्तेमाल करो, उसके एडिक्ट न बनो, उसके कीड़े न बनो, उसकी लत अपनी जिंदगी में न लाओ, वरना पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। और यही होगा जो एक औरत की जिंदगी में हुआ, एक की वजह से घर बर्बाद हुआ। आज भी ये होता है, किसी घर में कोई लड़का ये काम करता है तो पूरा घर सर नीचे कर लेता है, कोई लड़की करती है तो पूरा समाज उस घर के लोगों पर बदनुमा दाग और धब्बा लगाते हैं। अल्लाह ने फरमाया वला यज़नीन, ज़िना न करें, आप इसका वादा करें। टाइम हो गया, 4:15 हो गए हैं, अच्छा 15 मिनट। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैंने अभी 3 चीज़ बताए, 3 चीज़ों का वादा। नंबर 1 शिर्क न करें, नंबर 2 चोरी न करें, नंबर 3 ज़िना न करें, नंबर 4 वला यक़्तुलना औलादहुन्न। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है औरतों ये वादा करो कि इस्लाम कबूल करने के बाद अपने बच्चों को कत्ल नहीं करोगे। ये काम करती है औरत? कोई औरत अपने बच्चे को कत्ल करती है? नहीं करती है ना, नहीं जानते हम, करती हैं।
एबॉर्शन होता कि नहीं होता, दवाएं खाई जाती कि नहीं खाई जाती, ये कत्ल है बच्चों का। इस्लाम ने वादा लिया कि कोई मुसलमान औरत अपने बच्चों को कत्ल न करे, ये वादा लिया जा रहा है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है 6001, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्यु ज़म्बि आज़म, अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना। पूछा उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया पड़ोसन के साथ गलत काम करना। पूछा गया उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया इस डर से अपने बच्चे को मार डालना, क्यों बड़ा होगा तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा, बड़ा होगा तो खर्चा बढ़ जाएगा। इस डर से बच्चे को कत्ल कर देना या दवा खा के बच्चे ही ना पैदा करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कबीरा गुनाहों में से पूरा है। आज मुसलमान ये गुनाह कर रहे हैं, औरतें कर रही हैं, शौहर की सहमति से कर रही हैं और शौहरों को मना रही हैं। क्यों? ओनली फॉर इंजॉय, बस इंजॉय करना है। ये नहीं होना चाहिए। ये भी वादा लिया जा रहा है कि अपने बच्चों को कत्ल ना करेंगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा वला यतीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन व अर्जुलिहिन, और नबी ये भी वादा ले कि कोई औरत किसी पर इल्ज़ाम न लगाए, किसी पर झूठ तोहमत न बांधे, चाहे वो अपने शौहर पर इल्ज़ाम न लगाए, गैरों पर इल्ज़ाम न लगाए, झूठ न बोला करे, किसी के ऊपर तोहमत तराजी न करे, इल्ज़ाम न लगाए। और नबी ये भी वादा कीजिए वला यासीनक फी मारूफ, कि आपकी औरतें मुखालिफत न किया करें। अल्लाह के नबी औरतों से ये वादा लेते थे कि अय औरतों इस्लाम कबूल कर रही हो, आज के बाद से तुम मेरी मुखालफत नहीं करोगी, मेरी फरमाबरदारी करोगी, मेरी नाफरमानी नहीं करोगी। एक आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज़ 1253 नंबर की रिवायत मौजूद है। एक औरत, उसके घर में किसी का इंतकाल हो गया, घर में किसी का इंतकाल करीबी आदमी का हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो गई। उसको लोगों ने ले जाके दफन कर दिया। रोने लगी, बहुत रोई, कब्र पे जाके हाथ पटक पटक के रोने लगी, नौहा कर करके। प्यारे नबी का उधर से गुजर हुआ। अल्लाह के नबी ने देखा, आपने फरमाया ऐ औरत, जो ये तुम काम कर रही हो, नौहा कर रही हो, अपने बालों को बिखेर रही हो, जोर जोर से रो रही हो, कब्र पे हाथ पटक रही हो, ये नौहा कहा जाता है, ये ना करो, सब्र करो। उस औरत ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा नहीं, जवाब क्या देती है? चल चल अपना रास्ता ले, तेरे घर में हुआ होता तो तुझे पता चलता, मेरे घर में मेरा करीबी कोई चला गया, मैं नहीं रोऊंगी तो कौन रोएगा, बड़ा आया है नसीहत करने, चल चल अपना रास्ता नाप। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये जवाब मिल गया, अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए, आपने उसको कुछ जवाब ना दिया। कुछ देर के बाद उस औरत को मालूम हुआ, बताया गया कि तुमने जिसको इस तरह की बात कही है वो कोई आम आदमी नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। औरत बहुत पछताती है, अल्लाह के नबी के घर पे जाती है, आए अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी घर से बाहर निकलते हैं, बता औरत क्या बात है? कहने लगी है अल्लाह के नबी, मैं बड़े गम में थी, मैं बड़ी तकलीफ में थी, मुझे समझ ना आया कि आपको मैं पहचान न सकी। ऐ प्यारे नबी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमा सब्रु इंदा सदमतिल ऊला, सब्र तो पहले झटके के वक्त किया जाता है, जब आदमी को गम हो, फौरन उसी वक्त जो आदमी सब्र कर ले उसी को असली सब्र कहा जाता है। जब गम हल्का हो गया तब आदमी तो ऑटोमेटिक सब्र करेगा। इस्लाम में तो कहा गया जब तुम्हें तकलीफ पहुंचे उसी वक्त सब्र करो, नौहा ना करो, ज्यादा तेज से चिल्लाओ ना, अपने बालों को बिखोरो ना, अपने चेहरे पर हाथ ना मारो, रो पीटो ना ज्यादा, आंख से आंसू बह जाए कोई बात नहीं, आंसू गिर जाए कोई बात नहीं, लेकिन नौहा करना, चीखना, चिल्लाना, मातम करना ये चीज सही नहीं, ये सब्र नहीं कहलाता। जाओ अगली बार से जब तुम्हें गम हो फौरन उसी वक्त सब्र कर लिया करना। प्यारे नबी को कहा गया आप कहिए औरतों से कि आपकी मुखालिफत ना करे, आपकी नाफरमानी ना करे। मुस्नद अहमद की एक हदीस सुनाता हूँ, 1661 नंबर की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को 4 काम करने के लिए कहा और कहा ये 4 काम करें जन्नत में जाएंगे। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे। याद रखें,
8 दरवाजे जन्नत में बने हुए। प्यारे नबी फरमाते हैं औरत 4 काम करे, 8 दरवाजे उसके लिए ओपन रहेंगे, 8 दरवाजे उसके लिए खोले जाएंगे, जिससे जाना चाहे जन्नत में जा सकती है। कौन सा? प्यारे नबी ने फरमाया इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हसनत फरजहा व अताअत बालहा। जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, रमज़ान के मुक़द्दस रोज़ों को रखने लगे, अपने शौहर की फरमाबरदारी करने लगे, खुद की इज्जत की हिफाजत करने लगे, क़ीला लहा उदखुलिल जन्नत मिन अय्यि अबवाबिन शिअति। उस औरत से क़यामत के दिन कहा जाएगा जन्नत के ये 8 दरवाजे बने हुए, जिस दरवाजे से तू चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। काम 4 हैं, दरवाजे 8 खोले जा रहे हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रमज़ान के रोज़े रखने, इज्जत की हिफाजत करनी है, शौहर की फरमाबरदारी करनी है, 8 दरवाजे खुलेंगे। ये काम औरतों को करना चाहिए। बहरहाल मैंने आपके सामने औरतों का मकाम और उनका काम के मौजू पर कुछ बातें रखी, जिसमें ज़िमरन बहुत सारी बातें आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम मर्दों को औरतों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, चाहे वो बहन की शक्ल में हो, बेटी हो, बीवी हो, माँ हो, उनके हुकूक की अदाई की तौफीक अता फरमाए और औरतों को मर्दों के हुकूक अदाई की तौफीक इनायत फरमाए। औरतों को तौफीक दे अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने शौहरों की फरमाबरदारी कर सकें, खुद की इज्जत की हिफाजत कर सकें, नमाज की पाबंद बन सकें।